हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलाब्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका अर्थ और विशेषताएं के ऊपर में चर्चा किए थे। आज हम लोग इसका अवधारणा के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ कोलाब्रेशन। In the collaborative learning environment, the learners are challenged both socially and emotionally as they listen to different perspectives and are required to articulate and defend their ideas. सहयोगी सीखने के माहौलों में शिक्षार्थियों को सामाजिक और भावनात्मक दोनों तरह से चुनौती दी जाती है, क्योंकि वो विभिन्न दृष्टिकोण को सुनते हैं और यह जो कि उनके विचारों को अभिव्यक्ति और बचाव के लिए आवश्यक है उसको ही उन लोग को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है। एक ठो होता है अफेक्टिव डोमेन को और सोशल डोमेन को देखा जाता है। आपका समाज में मतलब आपका घर से या स्कूल से बाहर कैसे लोगों के साथ क्या प्रतिक्रिया होता है और आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। In so doing, the learners begin to create their own unique conceptual frameworks and not rely solely on an expert's or a text's framework. ऐसा करने में शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनूठे वैचारिक संरचना का निर्माण शुरू करते हैं और केवल निर्यात या पाठ के रूपरेखा पर ही निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कोलाबरेटिव लर्निंग होता है या कोलाबोरेशन होता है, वहाँ पे आपको पर्याप्त ज्ञान मिल जाता है, जो कि आप कोई कंटेंट या कोई सब्जेक्ट के ऊपर में आपका नॉलेज लिमिटेड नहीं होता है। आपको ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, जो कि आप अपना नज़रिया से कुछ सोच सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, thus in a collaborative learning setting, learners have the opportunity to converse with peers present and defend ideas, exchange diverse beliefs, question other conceptual frameworks and be actively engaged. इस प्रकार एक सहयोगी सीखने की वातावरण या समायोजन में शिक्षार्थियों के पास साथियों के साथ बातचीत करने, अपने विचार को प्रस्तुत करना और खुद का बचाव करना, विभिन्न मान्यताओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, अन्य वैचारिक रूपरेखाओं पर सवाल उठाना और सक्रिय रूप से संलग्न होने का अवसर होता है। जब कोलाबरेटिव लर्निंग का बात होता है, यहाँ पे आपको अपना दोस्त के साथ अपना भावना को शेयर करने को अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप एक दूसरे के साथ आप ऐसे भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं, अपना दुख और सुख को शेयर कर पाते हैं। कोई नया आइडिया होता है, कोई एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनसे भी आप नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप सवाल उठा सकते हैं और उस आपका सवाल के हिसाब से आपको जवाब भी मिलता है। यहाँ पे आप एक्टिवली एंगेज होते हैं, सक्रियता के साथ में आप संलग्न होते हैं और सम्मिलित होते हैं, जो कि ये कोलैबोरेटिव लर्निंग को संपूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट, an accessible guide to getting along with others and achieving more together. यह दूसरे के साथ शामिल होने और अधिक कुछ प्राप्त करने के लिए एक सुलभ मार्गदर्शन है। यहाँ पे आपके पास जितना नज़रिया है, जितना ज्ञान है, उससे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये एक तो ब्रॉड कंसेप्ट है, आपको हर तरह का सुविधा मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, एक नहीं होते हैं, सिंगल नहीं होते या अकेला नहीं होता है, जो हर चीज़ को आपको अकेले सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सम्मिलित होकर एक साथ में सहयोग शिक्षण बोलते हैं, जिसको एक साथ में सहयोग के साथ मिलजुल के पढ़ाई किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। This fun and insightful session is designed to address the needs of all groups, focusing on how effective collaboration can transform individuals and organizations and providing basic principles for effective collaborative development. यह मज़ेदार और आनंददायक सत्र है, सभी समूहों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या गठन किया गया है।
जो इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि कैसे प्रभावी सहयोग व्यक्ति संगठन को बदल सकता है और विकास करने के लिए बुनियादी सिद्धांत प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर भी उसी बात को जोर दिया जाता है, भावना को आदान प्रदान किया जाता है, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो सहयोग शिक्षण जो बोलते हैं, इसको इसका और ज़्यादा विकास हो उसके चलते अपना अपना पर्सनली और टीचर भी हो, फ्रेंड हो या स्टूडेंट हो, सब अपना अपना नज़रिया रखते हैं और एक दूसरे के साथ प्रदान करते हैं। और जो अच्छा चीज़ होता है, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग को ज़्यादा विकसित करे, उसको ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, an interactive introduction program to the concept of टीम वर्क इंक्लूडिंग सामूहिक काम का परिचय। मतलब सामूहिक, जितना सामूहिक या सहयोग शिक्षण होता है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है। द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन, इसमें सहयोग का लाभ मिलता है। एक दूसरे में साथ में अगर सहयोग करते हैं, कोई काम अगर रहता है, काम अगर आपसे पूरा नहीं होता है तो अपना फ्रेंड का सहयोग से वो जल्दी पूरा होने का चांस रहता है। लर्निंग टू वर्क इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में काम करना सीखना, मतलब एकत्रीकरण होकर या सम्मिलित होकर काम करना और कुछ सीखना। जैसे काम करते हैं, काम के बारे में जानकारी रखना और ज़्यादा ज्ञान के बारे में भी जानकारी रखना। कोऑर्डिनेटिंग इफोर्ट्स, समन्वय के प्रयास, मतलब एक काम करने के लिए सब एक दूसरे के साथ मिल के जब काम करते हैं तो बर्डन नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। हर चीज़ को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जाता है और वो काम को मिलजुल के अगर करते हैं तो ये प्रयास जो किया जाता है वो प्रयास सफल होता है। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट्स, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का विकसित करना। जब एक दूसरे का जो भी जैसे भी काम कर रहा है उसको सबका काम के प्रति दूसरे का रवैया अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, उसका भावना को समझना चाहिए और एक दूसरे को विश्वास करना चाहिए, तभी जाके टीम वर्क सक्सेसफुल होता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर टीम वर्क सक्सेसफुल होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिल्डिंग कॉमन गोल्स, सामान्य लक्ष्यों का निर्माण करना। मतलब बिल्डिंग कॉमन गोल्स मतलब एक गोल होना चाहिए। टीम बन गया, मतलब टीम जब बन जाता है या कोलैबोरेटिव लर्निंग का जो ध्यान दिया जाता है तो इसका एक तो पर्पस होना चाहिए, एक तो लक्ष्य होना चाहिए, एक तो गोल भी होना चाहिए, जो क्या करना चाहिए। अगर उस गोल को अगर आंखों में रखा जाता है, गोल को मद्देनज़र रखते हुए वो गोल को पूरा करने के लिए सम्मिलित प्रयास करना पड़ता है। बिकमिंग कॉम्पिटेंट एज ए कंप्लीट, एक पूर्ण रूप में सक्षम होना। मतलब जैसे यहाँ पे ओवरऑल बता दिया जाता है, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग किया जाता है तो यहाँ पे सब एक दूसरे को पूर्ण मानते हैं। जो मेरा सोचना, मेरा नज़रिया और मेरा जो चिंता करना और जो काम करना वो सब पूर्ण होता है। सब एक दूसरे में सेटिस्फाइड होते हैं और ज़्यादा इच्छा प्रकट करते हैं, कैसे कि जो मैं और कितने ज़्यादा कर सकती हूँ। एक दूसरे के साथ में कंपटीशन क्वालिटी डेवलप होता है और काम बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल हम लोग का जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए, अवधारणा के बारे में बात किए, सहयोगी शिक्षण में अधिगम में कितना टीम वर्क मिल के एक साथ में टीचर, स्टूडेंट और कम्युनिटी और संगठन सब मिल के अगर एक काम को किया जाता है लक्ष्य को लेके, वो काम बहुत जल्दी पूरा होता है और सक्सेसफुल होता है। आज इसका टॉपिक को आज यहाँ रखते हैं, कल प्रयास करेंगे और कुछ इस टॉपिक में लेके आने के लिए। आज इतना ही, थैंक यू।